गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक होगा कलील या कोलाइडी अवस्था। कलील या कोलिडल स्टेट। अब यह कोलिडल जो होता है कोलाइडी, वह क्या चीज होता है, कहाँ से उत्पन्न हुआ। चलिए, इसको हमने लास्ट में बता दिया है। यह जो कोलाइड्स होता है स्टेट, कोलाइड्स को ग्रीक भाषा में ग्लू कहते हैं। ग्लू, कोलाइड्स को ग्रीक भाषा में ग्लू कही जाती है। और इस ग्लू को का मतलब होता है कोला। कोला KOLLA। और यह लॉइड्स को कहा जाता है लाइट, यानी कोला और लॉइड्स मिलकर के बना होता है कोलाइड्स। क्लियर हो गया। कलील कलील या कोलाइडी अवस्था। अब यह कोलाइडी अवस्था मतलब जो कोलाइड्स आता है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से दिया गया है? ग्रीक भाषा में। और ग्रीक भाषा में इसको ग्लू कही जाती है, GLUE, ग्लू। और ग्लू का अगर प्योर हिंदी जाना चाहते हैं तो सरेस होता है, सरेस। और इसी ग्लू को कहा जाता है कोला। और लॉइड्स को कही जाती है लाइट, यानी लॉइड, कोला और लाइट से मिला होता है कोलाइड्स। ठीक है। इसका जो आविष्कार किया था, किसने किया था? थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने कितनी ईस्वी में किया था? 1861 ईस्वी में। अब किसी बुक में ईस्वी जो है वह थोड़ा डिफर करेगा, लेकिन यह 1861 ईस्वी में ही जो है इन्होंने बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई पदार्थ जो विलयन होते हैं, उस विलयन को पार्चमेंट झिल्ली में से जब प्रवेश कराया जाता है तो कुछ पदार्थों के कण उसमें प्रवेश करता है, यानी विसरित होता है। कुछ पदार्थों के कण जो है उसमें विसरित नहीं होता, जैसे आपने सॉल्यूशन पढ़ा था अर्धपारगम झिल्ली में। अब आप कहेंगे पार्चमेंट झिल्ली क्या है? यह ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जैसी झिल्ली होती, महीन झिल्ली, जिसमें जो होता है कुछ पदार्थों के कण उसमें प्रवेश करता है, कुछ पदार्थों के कण उसमें प्रवेश नहीं करता है। तो वैसी झिल्ली को कही जाती है पार्चमेंट झिल्ली। और इस झिल्ली में से जो होता है कुछ पदार्थों के कण आसानी से शीघ्रता से प्रवेश कर जाता है। तो जो आसानी से शीघ्रता से प्रवेश करेगा उसको कहा जाता है क्रिस्टलॉइड्स, यानी क्रिस्टलाव। और जो आसानी से उसमें प्रवेश नहीं करता उसको कहा जाता है कोलाइड्स। क्या कहा जाता है? कोलाइड्स। ठीक है। यह बहुत धीरे धीरे होता है, यानी कहने का मतलब जैसे गाढ़ा पदार्थ, गोंद वगैरह, स्टार्च वगैरह, ग्लू जैसे जिलेटिन हुआ, एल्बुमिन हुआ, यह सब पदार्थ जो होते हैं इसके जो है यह बहुत गाढ़ा होते हैं। तो उस नली में जो है बहुत मतलब आसानी से प्रवेश नहीं कर पाता, या बहुत धीरे धीरे जरा सा जो है उसमें अंश प्रवेश करता है। तो यही हुआ इसकी मतलब कि कोलाइडी अवस्था के दो भाग होते हैं। इनके साइंटिस्ट कौन था? थॉमस ग्राहम। यह सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, सिर्फ नॉलेज के लिए हमने दिया। और यह जो क्रिस्टलाइड्स और कोलाइड्स है, इसकी परिभाषा यह जो वैज्ञानिक ने खोज किया, यह सक्सेस नहीं हुआ था, लेकिन आपके बुक में है, तो यह इसलिए हमने यह थ्योरी को आपको बता दिया। आगे जो आएगा वह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए, उसको हमको नहीं जाना है, हमको एक बगल से पढ़ना है। तो कोलाइडी अवस्था को कितने भागों में बांटा गया? तो दो भागों में, क्रिस्टलाव और कोलाइड। अब यह क्रिस्टलाव क्या होता है? तो जिन पदार्थों के विलयन पार्चमेंट झिल्ली में से आसानी से यानी शीघ्रता से विसरित होता है, यानी प्रवेश करता है, उस नली में अगर प्रवेश कर जाता है तो उसे कहा जाता है क्रिस्टलाव। जैसे चीनी हुआ, यूरिया हुआ,
सोडियम क्लोराइड हुआ इत्यादि के जलीय विलयन। जलीय विलयन मतलब क्या हुआ, जल के साथ घोला गया पदार्थ, जलीय विलयन। अब यह कोलाइड क्या होता है, इसका जस्ट उल्टा, यह आसानी से शीघ्रता से विस्तृत होता है। इसमें क्या होगा, शीघ्रता से विस्तृत नहीं होता है, नहीं होता है, या बहुत धीरे धीरे विस्तृत होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, कोलाइड्स। और यह प्राय कैसा होता है, अक्रिस्टलीय या ग्लू जैसी प्रकृति का होता है। हमने यहाँ बताया था ग्लू का मतलब क्या होता है, उसको कोला और लॉइड्स को कहा जाता है लाइक। यह कोला और लाइक से मिल कर बना होता है कोलाइड्स। ठीक है, अब देखेंगे इसकी भी एग्जाम्पल होगा, ग्लू, जिलेटिन, एल्बुमिन, स्टार्च, बोन इत्यादि के जलीय विलयन। यह सब पदार्थ के जो होते हैं, इसमें गाढ़ा जैसा द्रव होता है, जिसमें यह पार्चमेंट झिल्ली में से प्रवेश आसानी से नहीं कर पाता है या बहुत धीरे धीरे होता है। चलिए एक बार पुनः रिमाइंडर करा देते हैं हम आपको। कलील या कोलाइडी अवस्था, कोलाइडी जो कोलाइडी बना है, कोलाइड्स बना है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, ग्रीक भाषा में, जिसमें ग्लू को कहा जाता है कोला और लॉइड्स को कहा जाता है लाइक। अब यह दोनों वर्ड मिल जाएगा तो उसका मतलब होगा कोलाइड्स। अब इस कोलाइड्स के बारे में किसने जानकारी दिया था, थॉमस ग्राहम ने। कितना ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। हमें ईस्वी से लेना देना नहीं है। तो किसके आधार पर, कोई पदार्थ के जो विलयन होता है वह पार्चमेंट झिल्ली। पार्चमेंट झिल्ली क्या होता है, बहुत महीन जैसी झिल्ली होता है, यानी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जैसी झिल्ली होती है, जिसमें से कुछ पदार्थों के विलयन जो होता है उसमें शीघ्रता से आसानी से उसमें प्रवेश कर जाता है, तो उसे क्रिस्टलाइट्स कही जाती है। जिसमें आसानी से प्रवेश नहीं करता है, यानी बहुत धीरे धीरे रुक रुक कर होता है, उसे कोलाइड्स कही जाती है। जिसमें दोनों का एग्जाम्पल आपको दिया गया है, और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक होगा वह कोलाइडी निकाय की प्रकृति, अर्थात विलयन को 3 भाग में बांटा जाएगा, वह आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। चलिए हमने इसको रिमाइंडर करा दिया। थैंक यू, धन्यवाद।